Hari Haraye Namaha. Hari Haraye Namaha. Hari Haraye Namaha. Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Yadavaya Madhavaya Keshavaya Shimatu Sudha Shimatu Sudha Giridhari Gopinatha Madan Mohan Giridhari Gopinatha Madan Mohan Giridhari Gopinatha Madan Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama,
नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय सनातन धर्म की जय गंगामय जमुनामय की जय समावेत भक्त वृंद की जय शिल प्रभुपाद की जय श्रीमद् भागवतम की जय गुरुदेव महाराज की जय। तो आज हम जैसे माता जी ने बताया ऐसे भगवान के अलग अलग अवतारों की चर्चा हो रही है भागवत के अंदर। इसमें से पहला स्कंद का तीसरा अध्याय का 20वां श्लोक पे चर्चा करेंगे। 1-3-20 1-3-20 तो इस पे चर्चा करेंगे। भगवान के कई अवतार होते हैं और सभी अवतार के पीछे भगवान का कोई ना कोई कार्य होता है और भगवान क्यों अवतार लेते हैं इसके बारे में भी हम जानते हैं। कलयुग में लोग मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, लोग मंद बुद्धि वाले हैं, इसलिए भगवान जीवों का कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। यहाँ पे बताया, एक मिनट, ये श्लोक में बताया कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रो उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते कृति भी शुश्रूभिस्त तत्क्षणात्। ये भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। तो आज हम 16वें भगवान के 16वें अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम मंगलाचरण कर ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सहगणा ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण। तो यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को, यानी कि सकाम भक्ति भी इसमें आ जाती है, भौतिक कार्य के साथ जुड़ी हुई हर एक प्रकार की धार्मिक कृत्यों को, कर्मकांड जिसको कहते हैं, उसको भी पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए, पूर्ण रूप से कर्मकांड को, सकाम कर्म को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। कर्मकांड नहीं, लेकिन सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। वह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक हुए सबों के कल्याण के लिए है। माया से पृथक सबों के कल्याण के लिए, यानी कि जो माया के परमहंस संहिता ही है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो भागवत जो है वो स्पॉटलेस पुराण, पंचम वेद भी कहा जाता है, और ये रस युक्त है, ये शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाला है। इसके अंदर जरा सा भी दाग नहीं है। और सबसे पहले वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को जो सुनाया था, वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे श्रीमद् भागवत। उसी कक्षा में सुत गोस्वामी और अन्य ऋषिगण बैठे थे। तो फिर वही सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में शौनक ऋषिगण के सामने जो सुखदेव गोस्वामी ने कहा था और जो सुखदेव गोस्वामी ने व्यासदेव जी से सुना था, वही गुरु शिष्य परंपरा से सुत गोस्वामी ने ये भागवत शौनक ऋषि को सुना रहे हैं। शौनक ऋषिगण, सभी ऋषिगण भागवत पहली बार नहीं सुन रहे हैं, बार बार सुनते जाते हैं। और उनकी तरफ से 6 प्रश्न पूछे गए थे सुत गोस्वामी को। उनमें से एक प्रश्न था भगवान के अवतारों के बारे में चर्चा। भगवान ने कौन से अवतार लिए, मुख्य कौन से अवतार थे। भगवान तो अनेक अवतार है, जितनी समुद्र की लहरें हैं उतने भगवान के अवतार हैं, लेकिन मुख्य अवतार कौन से हैं और क्या कार्यकलाप किया, उनके बारे में प्रश्न था। वो सुत गोस्वामी के द्वारा भगवान का अलग अलग अवतारों का वर्णन हो रहा है। और आज पहला स्कंद के 3रे अध्याय का 20वां श्लोक, यानी कि परशुराम भगवान का अवतार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्म द्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृतवः कुपितो निक्षत्राम करोन्महिम्। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्म द्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्र करोन्महिम्। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्म द्रुहो नृपान्
त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्राम करोन्महिम्। पढ़ते हैं, अनुवाद और तात्पर्य में जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। भगवान के जीव गोस्वामी ने जैसे बताया कि भगवान के 3 मुख्य अलग अवतार होते हैं, आवेश अवतार, तदेकात्म अवतार और स्वयं रूप अवतार। स्वयं रूप, तदेकात्म और आवेश अवतार। और इसके अंतर्गत ये भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं उसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में, भृगुपति यानी परशुराम के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों, बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूं। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में यानी कि परशुराम के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। भगवान के बारे में हम लोग हर रोज चर्चा करते हैं कि भगवान गौआ और ब्राह्मणों के रक्षक है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान का नाम गोविंद है। गोविंद का कहीं अर्थ होता है गो यानी कि गैया, काऊ, और गोविंद के रक्षक है। गौ यानी इंद्रिया, और दूसरे शब्दों में कहे तो नमो ब्रह्मण्य देवाय, वो ब्राह्मणों की भी रक्षा करने वाले हैं। तो ऐसे भगवान ने ये अवतार में क्षत्रियों को 21 बार संहार किया। जैसे कि हम भगवान के बारे में सोचते हैं, जैसे कि हम गर्मी में बाहर निकलते हैं। महाराज बता रहे थे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम गर्मी में बाहर निकलते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमारा सर पे भी सूर्य का ताप है और पाँव में मिट्टी में इतनी गर्म हो जाती है कि पाँव को मिट्टी का स्पर्श बहुत जलन देता है। वो जलन सर पे भी वही ताप गिर रहा है, लेकिन सर पे हम टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन पाँव में टॉलरेट करना भारी पड़ जाता है। तो बता रहे थे कि भगवान के सर पे पड़े जैसे असुर गण हैं या भगवान को अपमानित करने वाले कोई भी गण हैं, उसको भगवान टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में गए भक्तों को अगर अन्याय या तकलीफ पहुंचे, ये भगवान सहन नहीं करते हैं। हमें भी पाँव में जब मिट्टी गर्म हो जाती है तो मिट्टी का जो जलन पाँव में है वो हमें सहन नहीं होता, लेकिन सर पे सहन कर लेते हैं। तो ठीक वैसे ही भगवान भी, भगवान के चरण कमल अपने भक्तों से बद्ध रहता है, अपने भक्तों वहां मौजूद रहते हैं। और ये भगवान जो है उनके चरणों में उनके भक्त रहता है, भक्तगण। और भक्तगण को कभी अन्याय हो या भक्तगण को कोई तकलीफ पहुंचे, ये भगवान को सहन नहीं होता। दशावतार स्तोत्र में भी जयदेव गोस्वामी विरचित ये दशावतार स्तोत्र है, उसमें एक परशुराम के लिए एक भजन की स्टांजा आती है। केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे हरे मुकुंदा जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिरमये जगत पगत पापम न पयसि पयसि शमित भव तापम केशवधृता भृगुपति रूप जय जगदीश हरे
हरे मुकुंदा जय जगदीश हरे। हाँ, जयदेव गोस्वामी ने भगवान के विविध अवतारों के ऊपर दशावतार, 10 अवतारों के मुख्य है, उसकी इसके ऊपर एक दशावतार स्तोत्र लिखा है। इसके अंदर परशुराम जी का भी एक स्टांजा है। तो आइए हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में वापस जाते हैं अनुवाद के साथ। 16वें अवतार में भगवान ने रघुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों यानी बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद की जय। यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देशन से इस लोक का शासन चलाएंगे, जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करता है, फिर से सुनिए, जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करता है, शास्त्रों की अवज्ञा करता है, तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं। वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। तो ये प्रशासन के बारे में, जो ब्राह्मण है वो भगवान का मुखारविंद है, जो अपनी बुद्धि से शास्त्रों में पारंगत होते हुए यज्ञ करते हुए भगवान को प्रसन्न करते हैं, और शास्त्रों के आधार पर वो क्षत्रिय, जो भगवान के 2 बाजूबंद है, क्षत्रिय को वो उपदेश देते हैं, राह दिखाते हैं, जिस वो राह पर चलकर क्षत्रिय शासन करते हैं। तो शासन करने के लिए जो है वो बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी स्ट्रेस कर रहे हैं अपने तात्पर्य में कि ब्राह्मण वर्ग यानी कि जो शास्त्रों संगत है, वो बातें के अनुसार शासन होना चाहिए, जिसको कहते हैं सुशासन। सुशासन ऐसे होना चाहिए जो शास्त्रों से परिपूर्ण हो। तो आज के जो भगवान के अवतार की बात है, भगवान का एक नाम राम भी था, इनको राम भी कहते थे, और परशुराम उनका नाम बाद में पड़ा। तो परशुराम भगवान सीताराम से पहले या तो समकालीन समय में प्रकट हुए, ऐसे कहते हैं समकालीन, लेकिन भगवान राम से पहले त्रेता युग में। और उन्होंने, उनके प्राकट्य के पीछे क्या कारण था वो आज का श्लोक बता रहा है कि उन्होंने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया था। क्यों किया था? कौन है ये भगवान परशुराम, कौन है? तो हम जानते हैं इतिहास के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, कि भगवान जो परशुराम थे वो जमदाग्नि और रेणुका का पुत्र थे। जमदाग्नि ऋषि थे, वो जंगल में यज्ञों करके प्रजा का कल्याण करते थे और समाज का कल्याण के लिए यज्ञ करते रहते थे, और वो अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, और अग्नि में आहुति देते देते वो यज्ञ कार्य करते थे। तो वो जमदाग्नि वो स्वयं ब्राह्मण थे, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, और उनकी वाइफ जो थी रेणुका, वो क्षत्रिय राजा की पुत्री थी, वो क्षत्रिय थी। उस जमाने में भी क्षत्रिय स्त्री उच्च वर्ग का पति स्वीकार सकती है, यानी कि क्षत्रिय स्त्री, लड़की या स्त्री, कन्या ब्राह्मण को शादी कर सकती है, या तो क्षत्रिय को या ब्राह्मण को शादी कर सकती है, लेकिन क्षत्रिय कन्या वैश्य और क्षुद्र को शादी नहीं कर सकती, उसका पतन होता है। तो ठीक वैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र की पत्नी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किसी को भी शादी कर सकती है। वैश्य की पत्नी कन्या भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से शादी कर सकती है। तो ये शादी योग्य थी। किसी का
कोई राघव प्रभु का माइक चालू है? हरे कृष्णा। तो वो रेणुका जी थी, वो क्षत्रिय राजा की पुत्री थी, और जमदाग्नि जो थे वो ब्राह्मण थे, और उनकी शादी हुई थी, और उनके कई पुत्र थे, और सबसे बड़ा अंश था, और अंत में राम भगवान यानी कि परशुराम प्रकट हुए 11 पुत्र में। और वो जंगल में यज्ञ कार्य के लिए कार्य कर रहे थे। उनके पास अपने निभाव के लिए एक कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय जो थी, जैसे सुरभि गाय होती है, वैसे कामधेनु गाय, वो जो मांगे वो गैया प्रदान कर सकती है। वो जो अपने खान पान जो भी वस्तु चीज मांगे वो कामधेनु गाय प्रदान कर सकती है। इसलिए वो जंगल में रह सकते थे निसंकोच, क्योंकि उनको कोई तकलीफ निभाव के लिए नहीं थी। और वो सारा दिन उनका कार्य यज्ञों में आहुति और यज्ञ कार्यादि काम करना था, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो ऐसे वो कार्य कर रहे थे और यज्ञ करते थे, और कामधेनु गाय उनका निभाव खर्च निभाती थी, और ऐसे बड़े आनंद से वो जंगल में अपना निभाव खर्च करते थे, और साथ साथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए यज्ञ अग्निहोत्र आदि किया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि कार्तिवीर्य अर्जुन जो सहस्त्र बाहु थे, उनके 1000 हाथ थे। कार्तिवीर्य अर्जुन जो एक महेशपति राज्य का राजा था, और वो इतना सशक्त था कि उन्होंने रावण को भी हरा दिया था। हाँ, दशरथ रावण को भी हरा दिया था वो कार्तिवीर्य अर्जुन ने। तो वो कार्तिवीर्य अर्जुन इतना सशक्त, लेकिन वो एक बार अपनी सेना के साथ जंगल में शिकार के लिए पहुंच गया था, और पूरे उनकी सेना और राजा सब शिकार करके जंगल में थक गए थे, और थक गए थे तो उनको पानी और खाने की आवश्यकता हुई। तो वो ढूंढते 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 इस जमदाग्नि के आश्रम में जंगल में पहुंच गए, और उन्होंने, राजा ने विनती की कि भाई हमें कुछ खाने पीने की आवश्यकता है, हमें कुछ चाहिए। ऋषिगण ने उनका सत्कार किया, और फिर उनको बोला ठीक है बैठिए आप सब। और उन्होंने कामधेनु गाय से बात करके, मंत्रोच्चार करके कामधेनु गाय से सभी के लिए भरपेट भोजन और सभी व्यवस्था कर ली। अभी ये सब जमदाग्नि ऋषि ने सभी कार्तिवीर्य अर्जुन के पूरी सेना के लोगों को और राजा को सभी को खिलाया। उसके बाद में कार्तिवीर्य अर्जुन जो क्षत्रिय था, जो धर्म विहोणा था, तो उन्होंने देखा कि ये गाय जो है इतना सब कुछ कार्य कर सकती है, ये जो चाहे मन भावन दे सकती है, ये गाय मेरे पास होनी चाहिए। तो उन्होंने जमदाग्नि ऋषि के पास गाय की मांग की, लेकिन उन्होंने कहा था मैं तो जंगल में रहता हूँ, ब्राह्मण हूँ, और हमारा लालन पालन इसी गाय से होता है, कामधेनु गाय से, तो मैं नहीं दे सकता। तो फिर उन्होंने जबरदस्ती अपने सेना के बल जोर पर वो कामधेनु गाय को छीन लिया। छीनकर अपने महेशपति गांव राज्य में चले गए, और वहां जाके गाय को बांध दिया। अभी उतने में उनके पुत्र बाहर गए हुए थे, और उन्होंने आके ये सब बातें सुनी, तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने जाके, परशुराम ने तुरंत अपने बाण, तीर बाण सब साथ में लेकर वो चल पड़े। वो ब्राह्मण पुत्र थे, जमदाग्नि ब्राह्मण थे, अग्निहोत्री ब्राह्मण, और वो भी ब्राह्मण पुत्र थे परशुराम जी, भृगुपति। तो वो उन्होंने जब ये अन्याय को देखा, तो उन्होंने देखा कि मैं इनको, क्रुद्ध हो गए वो, और उनको पाठ बनाने के लिए वो चले गए। और फिर महेशपति राज्य में
उनकी सेना समेत राजा का भी नष्ट किया, उनको राजा को भी मार दिया। और राजा को मारकर उन्होंने वो कामधेनु गाय को छुड़ाया और कामधेनु गाय को लेके वापस आश्रम में ले आया। अभी कार्तिवीर्य अर्जुन जो सहस्त्र बाहु वाले राजा थे, उनके हजारों पुत्र थे। अभी ये सभी पुत्रों ने देखा कि ये बहुत परशुराम बहुत ताकतवर है, उनके सामने हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो वो वहां से चले गए। पिता का देहांत हो गया, उनका कांति वो राजा का देहांत हो गया। तो फिर उन्होंने देखा कि इनको हम समझाना चाहिए कि जैसे अभी हमें अपने पिता का विरह होता है, तो हम जो परशुराम के पिता की हत्या करके हम इसका बदला लेंगे। तो एक समय जब परशुराम बाहर गए थे, तब ये सहस्त्रवीर्य अर्जुन के कई पुत्र आए और आके आश्रम में सीधा उनके पिता का हत्या कर दी, पिता को मार दिया। और उनकी माता रेणुका है बहुत आक्रांत कर रही थी। उतने में वो चले गए मारकर। और फिर बाद में परशुराम आए, उन्होंने देखा कि ये मेरे पिता की हत्या की है और वो बिना वजह हत्या हुई है, ब्राह्मण की हत्या। और कोई वडील पितृजन वडीलजन गुरुवर्य किसी को अन्याय होता है, किसी की हत्या होती है, बेकारण हत्या होती है, तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। तो परशुराम सीधा गए और उनके सभी पुत्रों का नाश किया। और उतना ही नहीं, बाद में वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने जो भी क्षत्रिय राजा थे जो धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, 21 बार 7x3 21 बार चढ़ाई करके पूरी पृथ्वी पर जितने क्षत्रिय राजा थे उन राजाओं को मार डाला। उन्होंने कहा कि धर्म का जो आचरण नहीं करता, वो ब्राह्मणों का आदर नहीं करता, उनको जीने का शासन करने का हक नहीं है। तो ये उन्होंने परशुराम भगवान ने ये कार्य किया था। तो हम देख सकते हैं कि पूर्व युग में, हम त्रेता युग में भी देखते हैं, द्वापर में भी देखते हैं, द्वारकाधीश का राज्य था। और हम पूर्व इतिहास में देखते हैं कि जो शासन पद्धति है वो राजकीय जो पद्धति है वो राजा प्रणालिका से होनी चाहिए। आजकल लोकशाही चल रही है, जतोमत ततोपथ। एक डॉक्टर और एक अज्ञानी अभण मनुष्य की जो रास्ते में शायद झाड़ू मारता हो, लेकिन दोनों के मत को, दोनों का ओपिनियन को इक्वल माना जा रहा है। और इसीलिए लोकशाही में सही मूल्यों का पतन हो रहा है। क्योंकि जो एक भगवान का भक्त है और एक नास्तिक है, दोनों को वोट का सरखा अधिकार है और वो अधिकार से नास्तिकता बढ़ती है कलयुग का प्रभाव से और धर्म का ग्लानि हो रही है। तो लोकशाही जो है वो पतन का कारण है। जतोमत ततोपथ। जो राजाशाही थी उसमें राजा का कार्य था कि ब्राह्मण और शास्त्रों के निर्देशन में वो प्रशासन चलाते थे और वो देखते थे कि मेरी प्रजा को कोई तकलीफ ना हो। जैसे राम राज्य में होता था, मेरी प्रजा को कोई तकलीफ ना पहुंचे, मेरी प्रजा को कोई हानि ना पहुंचे, उनकी सुख समृद्धि बनी रहे, उनके निभाव कार्य बना रहे, वो आनंदित रहे। ये राजा का कार्य था। और आजकल क्या करते हैं कि लोकशाही में 5 साल इलेक्शन के लिए, वोट के लिए धर्म को बाजू में रख के भी अधर्म का आचरण आंख मिचौली करके पैसा देके इलेक्शन जीतते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद और 5 साल पैसा प्रजा से चूसते हैं। तो हर 5 साल नया राजा आता है, नए और प्रजा से पैसा चूसता है। आजकल तो हमारा थोड़ा सद्भाग्य है कि भारत में ऐसा नहीं हो रहा है, थोड़ा चेंज हुआ है भगवान की कृपा से। लेकिन लोकशाही के माध्यम में ये प्रणालिका रहती है कि जतोमत ततोपथ। और हम एक
अभण व्यक्ति, एक अज्ञानी व्यक्ति, एक नास्तिक व्यक्ति, एक अधर्म व्यक्ति, उसको धार्मिक शास्त्रों के बराबर समझना, ये समाज की सबसे बड़ी गलती है और इसलिए समाज का पतन होता है। तो ये पतन रोकने के लिए भगवान परशुराम ने पूरे पृथ्वी पर जितने क्षत्रिय राजा थे जो धर्म विमुख थे, उन सबों की हत्या की थी। तो हम देख सकते हैं कि परशुराम ब्राह्मण थे लेकिन अपने कार्यकलाप से क्षत्रिय बने हैं। उन्होंने युद्ध किया क्षत्रिय राजा से। और एक विश्वामित्र थे जो क्षत्रिय थे और उन्होंने ध्यान तपस्या से ब्राह्मण बने। तो गीता में भी भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हम अपने गुण और कर्म के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र ऐसे कार्य करते हैं। अलग हर एक का कार्य क्या है ये गीता में अच्छी तरह बताया है। ब्राह्मण का पठन पाठन यजन याजन, क्षत्रिय का सुशासन और रक्षा, लोगों की प्रजा की रक्षा और सुशासन करना। वैश्य का कार्य है कि अन्न का उत्पादन करना, गायों की रक्षा करना, खेती करना। और क्षुद्र का कार्य है सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना, चाकरी करना। तो ये चार वर्ण जो है अपने गुण और कर्म के आधार पे विभाजित किया गया है। लेकिन अज्ञानतावश आज हम ब्राह्मण कुल में जन्मे को ब्राह्मण कहते हैं या क्षत्रिय कुल में जन्मे को क्षत्रिय कहते हैं। हाँ, वो क्षत्रिय बंधु हो सकता है, वो ब्राह्मण बंधु हो सकता है, लेकिन जब तक गुण और कर्म से वो ब्राह्मण न बने तब तक वो ब्राह्मण नहीं कहा जाता। इसलिए इस्कॉन के अंदर भी शास्त्र के आधार पर, सनातन धर्म के आधार पर कई लोगों को अपने आप उनके कार्यकलाप को शुद्ध करके 16 माला करवा के, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करके 4 नियमों का पालन करते हैं। जो 4 नियम है वो धर्म के 4 पांव है, उनके सिद्धांत का पालन करके व्यक्ति को धीरे 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 वैष्णव बनाया जाता है। ब्राह्मण और ब्राह्मण से वैष्णव बनाया जाता है और ब्राह्मण उसके गुण और कर्म से ब्राह्मण बनाते हैं। तो गुण और कर्म से ब्राह्मण बना। इसीलिए हम देखते हैं कई बार कई लोगों को तकलीफ होती है कि ऐसा क्यों करते हैं कि हम सामान्य लोगों को ब्राह्मण दीक्षा देके कैसे कर सकते हैं, कई लोगों का प्रश्न है। तो श्रीमद् भागवत इसका जवाब है। श्रीमद् भागवत में आज हम विदुर जी की गाथा गाते हैं। महान भक्त थे, वो दासी पुत्र थे, क्षुद्र थे, लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान द्वारा प्रमाणित किया गया है। ठीक वैसे ही सुत गोस्वामी भी शूद्र जाति कहलाते हैं जन्म से, लेकिन ये नहीं देखी जाती, वो वैष्णव से भी महान थे, वैष्णवोत्तम थे। इसलिए सारे 88,000 शौनक ऋषिगण नैमिषारण्य में उनको व्यास आसन पर बिठा के उनसे श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे। तो भगवान का जो अवतार है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये एक बाह्य कारण है, क्योंकि परित्राणाय साधुनाम वो भक्तों की रक्षा अपने गोलोक धाम में भी बैठ के कर सकते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, वो भी अपने पार्षदों या भगवान अपनी इच्छा मात्र से गोलोक में बैठ के कर सकते हैं। तो परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म की स्थापना भी भगवान अपने भक्तों या पार्षदों के द्वारा करवा सकते हैं, जैसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा वर्तमान युग में हो रही है। तो वैसे भगवान ये सभी कार्य करवा सकते हैं, तो फिर भगवान आते हैं क्यों? तो इसके बाद में बताया है कि भगवान के जन्म और कर्म, भगवान के प्राकट्य और कर्म दिव्य होते हैं, वो भौतिक जगत के नहीं होते, उनको कोई कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। इसलिए जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो भगवान को तत्व से जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, वो इस देह का त्यागने के बाद, देह से मुक्त होने के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वो भगवत धाम चला जाएगा। तो भगवान के दिव्य कर्म को समझना चाहिए। भगवान के दिव्य कर्म क्यों आते हैं, इसके पीछे वो भक्तों से आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। भक्तों की
श्रद्धा को निष्ठा में परिवर्तित करते हैं। भगवान का अवतार भक्तों की श्रद्धा को निष्ठा में परिवर्तित करते हैं। तो इसीलिए भगवान का अलग अलग अवतार है। और श्रीमद् भागवत में हम ये अलग अलग अवतारों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कार्तिवीर्य अर्जुन का पुत्र ने सोचा था कि कैसे मैं परशुराम का बदला लूं। और जैसे आजकल की पॉलिटिकल मानसिकता होती है, तो उन्होंने उनके पिता को बिना वजह, बिना कोई कारण मार दिया। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में जमदग्नि को फिर से जीवतदान मिला और फिर से परशुराम ने इनका भी बदला लेके सभी उनके पुत्रों का संहार किया। कहने का मतलब है धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। हाँ, हम धर्म को बचाने के लिए कई बाउंड्री बनाते हैं आजकल, लेकिन धर्म का पालन के लिए हम स्वयं अदृश्य रहते हैं। धर्म का पालन करने की बात आती है तो हम नहीं कर पाते हैं। और धर्म की बड़ी बड़ी बात करते हैं हम, सामान्य जन इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। स्वयं पालन नहीं करते धर्म का, और धर्म का बाउंड्री बना के बैठते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू है, कि हम इस्लाम है, कि हम क्रिश्चियन है। नहीं, हम सब जीव हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। और ये सब बॉडीली प्लेटफॉर्म पर है। ये सब इज्म कहते हैं इसको। इज्म यानी कि मनुष्य का बनाया गया। हाँ, जैनिज्म, इस्लामिज्म, हिंदुइज्म, ये सब इज्म है। इज्म मनुष्य बनाते हैं। हाँ, तो इसका बनाते हैं, इसलिए इसका नाश भी होना आवश्यक है। लेकिन ओरिजिनल धर्म क्या है? सनातन धर्म। हाँ, इसलिए श्रीमद् भागवत कहते हैं धर्मो प्रोजित कैतव निर्मत सराणाम सताम। वो पहले ही बोगस धर्मों को, इज्म को रूल आउट करते हैं श्रीमद् भागवत, और शुद्ध मात्रा में भगवान के स्थापत्य को, भगवान के परम सत्य को स्थापित करते हैं। ये श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत के अगले 17वें अवतार में अभी व्यासदेव जी आने वाले हैं, और व्यासदेव जी का प्रागट्य होगा। और क्यों आएंगे उसके बारे में भी चर्चा आगे आगे अगले हफ्ते में प्रभु जी जो भी है वो करेंगे। तो आज में ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। तो मैं इस वाणी के साथ में आज इस कक्षा का विराम लेता हूँ आप सबसे। और इस कक्षा की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास में कोई भी गलती, क्षति, त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपा है, मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा।